हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब ससुराल में घमंडी बहू के महंगे शौक। यह कहानी एक साधारण गांव के गरीब परिवार की है, जिसमें एक वृद्ध दंपत्ति रामलाल और उनकी पत्नी जानकी रहती थी। उनके पास बहुत सीमित साधन थे, लेकिन वे अपने बेटे श्याम के सहारे अपना जीवन चला रहे थे। श्याम मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था। परिवार में भले ही पैसों की कमी थी, पर दिल से सभी धनी थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। श्याम का विवाह एक शहर की लड़की रानी से हुआ, जो अपने परिवार में अकेली संतान थी। रानी का पालन पोषण शहरी माहौल में हुआ था, जहां उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। रानी को महंगे कपड़े, गहने और दिखावे का शौक था, और वह यह मानती थी कि जीवन में केवल यही चीजें महत्वपूर्ण हैं। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई और गरीबी को देखा, तो उसका घमंड सातवें आसमान पर था। रानी ने सोचा था कि उसका पति भी किसी अच्छे नौकरी में होगा और उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति मेहनत मजदूरी करता है, तो वह बहुत नाराज हुई। उसे यह पसंद नहीं आया कि वह एक ऐसे घर में रह रही है जहां उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। रानी को महंगे कपड़े, गहने और शहर की चकाचौंध बहुत पसंद थी। वह हमेशा नए नए वस्त्रों और आभूषणों की मांग करती, जबकि श्याम की आय इतनी नहीं थी कि वह ये सब खर्च उठा सके। रानी आए दिन अपने सास ससुर के सामने महंगी चीजों की मांग रखती और कहती, मैं ऐसे साधारण कपड़े नहीं पहन सकती, मुझे तो ब्रांडेड चीजें चाहिए। रामलाल और जानकी उसकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे, लेकिन वे कभी उससे कुछ कहते नहीं थे। वे सोचते थे कि उनकी बहू की इच्छाएं पूरी न कर पाने के कारण कहीं उनकी इज्जत न चली जाए। गांव के लोग रानी के व्यवहार को देखकर हैरान थे। वे कहते, श्याम की पत्नी तो बहुत ही घमंडी है। वह गरीब ससुराल में रहकर भी अपने महंगे शौक नहीं छोड़ रही। रानी को गांव वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने यह ठान लिया था कि वह अपने ससुराल में शानो शौकत से ही रहेगी। रानी अक्सर अपने माता पिता से शिकायत करती और कहती, आपने मुझे इस गरीब घर में क्यों भेज दिया? यहाँ न तो मेरे लिए अच्छे कपड़े हैं, न ही किसी चीज का शौक पूरा होता है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती, पर रानी अपनी बात पर अड़ी रहती थी। श्याम को अपनी पत्नी की नाराजगी और मांगों का एहसास था। वह दिनरात मेहनत करने लगा ताकि किसी तरह अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी कर सके। लेकिन जितना वह कमाता, उतना ही रानी की मांगे बढ़ती जाती। एक दिन रानी ने अपने सास ससुर के सामने कह दिया, आप लोग बहुत गरीब हैं और मुझे ऐसे घर में रहकर शर्म आती है। मैं अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं चाहती थी। उसकी इस बात से सास ससुर बहुत आहत हुए, लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने सोचा कि शायद समय के साथ रानी की सोच बदल जाएगी। कुछ समय बाद रामलाल बीमार हो गए। उनके इलाज के लिए श्याम को कर्ज लेना पड़ा। रानी को यह बात पसंद नहीं आई कि उनके पैसों को उसके ससुर के इलाज पर खर्च किया जा रहा है। वह नाराज होकर कहने लगी, इस घर में तो हर समय कोई न कोई समस्या ही रहती है, मैं इस तरह नहीं रह सकती। श्याम ने उसे समझाने की कोशिश की कि परिवार का ख्याल रखना उसका कर्तव्य है, लेकिन रानी अपनी बातों पर अड़ी रही। उसने श्याम पर दबाव बनाया कि वह उसे शहर वापस
ले जाए, जहां उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें रानी ने अपने सभी महंगे गहने पहनकर हिस्सा लिया। लेकिन वहां लोगों ने उससे बात नहीं की और उसकी आलोचना करने लगे कि वह अपने ससुराल के हालातों का ख्याल नहीं रखती। रानी को एहसास हुआ कि उसकी दिखावे की चीजें उसे लोगों के दिलों में जगह नहीं दिला सकती। उस रात उसने सोचा कि क्या वह सही कर रही है। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी केवल महंगे शौकों में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ सुख दुख बांटने में है। उसने अपने सास ससुर से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी सोच बदलेगी। अब रानी ने अपने महंगे शौकों को छोड़ दिया और श्याम के साथ गांव में साधारण तरीके से रहना शुरू कर दिया। उसने गांव के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया और अपने सास ससुर की सेवा में जुट गई। उसने महसूस किया कि असली सुख अपने लोगों के साथ होना और उनके दुख सुख में शामिल होना ही है। यह कहानी सिखाती है कि बाहरी दिखावे और महंगे शौक केवल क्षणिक सुख देते हैं। सच्ची खुशी परिवार के साथ मिलकर रहना और सच्चे दिल से उनके साथ जुड़ना है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।